हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे। बच्चों, मैं अंकित सर फिर एक बार लेकर आया हूँ क्लास 11th के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपकी वीकली टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सब्जेक्ट है हिंदी कोर, तो आज हम देखेंगे हिंदी कोर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। आपका पहला सवाल कह रहा है, भारत में पहला छापा खाना कहाँ खुला था? तो बच्चों, भारत में पहला छापा खाना खुला था गोवा में। कहाँ खुला था? गोवा में। कब खुला था? 1556 ईस्वी में। अगर कब खुलेगा ये क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे 1556 ईस्वी देखना और फटाफट टिक लगा देना। अगला सवाल है, जनसंचार का सबसे आधुनिक एवं लोकप्रियता माध्यम कौन सा है? तो जनसंचार का सबसे आधुनिक और लोकप्रिय माध्यम जो है वो इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, लता की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है? तो बच्चों, लता मंगेशकर क्या करती थी? लिखती थी जी नहीं, गायन करती थी, गीत गाना वगैरह गाती थी। ठीक है, गीत वगैरह गाती थी, है ना। इसके लिए उनका लोकप्रियता बहुत है, जिसके कारण उन्हें देश का सर्वोच्च पुरस्कार भी प्राप्त है, भारत रत्न भी प्राप्त है ना, संगीत में, है ना। लता मंगेशकर ने किस रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करुण रस के गानों का, है ना। करुण रस के गानों के साथ उन्होंने कोई भी न्याय नहीं किया था। प्रेमचंद का मूल नाम क्या है बच्चों? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, धनपत राय, जो आप लोग कई बार पढ़े होंगे, है ना। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय है। अगला सवाल है, नमक का दरोगा कहानी का नायक कौन है? नमक का दरोगा जो एक कहानी है उसका नायक कौन है? दैट मीन्स हीरो कौन है? हीरो कौन निभा रहा है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंशी वंशीधर। क्या हो जाएगा? मुंशी वंशीधर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मियां नसरुद्दीन के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है शेखर जोशी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा सोबती, तीसरा ऑप्शन है मन्नू भंडारी और चौथा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाते थे? बच्चों, मियां नसरुद्दीन जो थे वो 56 तरह की अलग अलग रोटियां बनाते थे, है ना। अगला सवाल है, मियां नसरुद्दीन पाठ में दिल्ली के किस बादशाह का जिक्र है? तो दिल्ली के बहादुर शाह जफर का जिक्र है ना। उस कहानी में दिल्ली के बहादुर शाह जफर का जिक्र है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है, कहानी नमक का दरोगा में रात्रि के समय गाड़ियाँ क्या लिए नदी के पार जा रही थी? तो वो नमक लिए, है ना। पूरा गाड़ी जो था उसमें नमक से भरा हुआ था। चलिए आप देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपकी वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आपका पहला सवाल है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद किसने और क्यों बताया? बच्चों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया क्योंकि वह महीने में एक दिन दिखाई देता है। ठीक है, जो आपकी मासिक सैलरी आती है, मंथली जो सैलरी आती है, वो दिन में एक बार दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। जिस तरीके से पूर्णमासी के बाद जो चंद्रमा घटते रहती है, उसी तरह घटते घटते क्या होता है? लुप्त हो जाता है। वेतन भी एक ही दिन आता है ना। वेतन भी एक ही दिन आता है, जिस तरह से पूर्णमासी में पूर्णिमा महीना में एक दिन आता है, उसी तरह सैलरी भी एक ही दिन आता है। जैसे जैसे माह आगे बढ़ता है वह खर्चा होता जाता है। ठीक है, वह खर्च होता जाता है, जैसे जैसे महीना आगे बढ़े वो खर्चा होता जाता है। अगला सवाल देखते हैं, लता और नूरजहाँ के स्वर में मुख्य अंतर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, लता तथा नूरजहाँ की गायिका में अंतर यह है कि नूरजहाँ की गायिका जहाँ एक मादक उतान, नशीली ऊंची तान होती थी। दैट मीन्स जो नूरजहाँ गाना गाती थी उसमें ऊंचा स्वर होता था। ठीक है, ऊंचा स्वर होता था, ऊंची तान होती थी। ठीक है, लेकिन लता मंगेशकर के गानों में निर्मलता होती थी, है ना। एकदम स्नेह प्रेम से भरा हुआ होता था। ठीक है, निर्मल, एकदम शांति, है ना। उनमें कोमलता थी और मुग्धता का भी संगम था। मानो उनका निजी जीवन उनके स्वर में झलक उठ रहा है। उनका जो अपना प्राइवेट लाइफ है वो उनका स्वर में झलक उठ रहा है। अगला सवाल देखते हैं, मियां नसरुद्दीन सच्ची तालीम किसे मानते हैं? बच्चों, मियां नसरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम व्यवहारिक प्रशिक्षण है ना। उनका जो सच्चा तालीम है वो व्यवहारिक प्रशिक्षण है। यदि वे बर्तन मांजना, भट्टी सुलगाना नहीं सीखते, अगर वो ये सब चीज़ें नहीं जानते, तो वो अच्छे नानबाई नहीं बन पाते। केवल कागजी या जुबानी बातों पे
काम नहीं सीखा जाता, है ना। मियां नसरुद्दीन जो सच्ची तालीम है वो व्यवहारिक प्रशिक्षण है ना। प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग, है ना। प्रशिक्षण है, व्यवहारिक प्रशिक्षण है ना। तो हो गया ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11th का हिंदी कोर का। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।